का होटल से भी हमारे साथ देवेंद्र जुड़े हुए हैं। दीपक, सबसे पहले मैं आपके पास आता हूं। इंतजार हो रहा है बस 5 बजे का कि फ्लाइट लैंड करे और उसके बाद सूरबा वहां से निकले और फिर होटल अशोका तक का सफर और फिर वहां पर उनका मान सम्मान। इस समय वहां पर क्या आपके पास जानकारी है, क्या अपडेट है और किस तरीके से देख पा रहे हैं, क्योंकि आज पूरा देश अपने इन सूरमाओं का इंतजार कर रहा है। अगर हम बात करें बस कुछ और देर की बात है, जब फ्लाइट है वो दिल्ली एयरपोर्ट पे लैंड होगी। तकरीबन 5:15 बजे के करीब तमाम खिलाड़ी हैं उनके साथ सिंगापुर में जो वो बाहर आएंगे और देश का जो गौरव उन्होंने पूरे विश्व में वास्तव जिस तरीके से बढ़ाया है, सम्मान को लेकर के स्वागत की तस्वीरें दिखाना चाहेंगे, तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे किस तरीके से स्वागत के जो तमाम लोग वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आपको ये तस्वीरें दिखाना चाहेंगे यहाँ पर अपने हाथों में पोस्टर लेकर एसटी और आईएफ। चलिए दीपक, मैं आपको रोक रहा हूं, कुछ तकनीकी समस्या है, आपकी ऑडियो स्पष्ट मुझ तक नहीं आ रही। मैं दोबारा से आपका रुख करूंगा। मैं देवेंद्र का रुख कर लेता हूं। होटल अशोका से देवेंद्र हमारे सहयोगी वहां से बने हुए हैं। देवेंद्र, क्या तैयारी है, क्या वहां पर माहौल आप देख पा रहे हैं? क्योंकि कुछ तस्वीरें अभी हम लोगों ने देखी जो वहां पर डेकोरेशन है या फिर खिलाड़ियों के मान सम्मान के लिए तैयारियों को मुकम्मल किया गया। अभी वहां पर क्या जानकारी आपके पास है, किस तरीके से वहां पर स्वागत समारोह की तैयारी हो रही है? अपडेट करें। बिल्कुल आयुष, देखिए अब कुछ ही देर का इंतजार है जब तमाम खिलाड़ी अपने वतन की धरती पर वापस होंगे और एयरपोर्ट से उन्हें यहाँ लाया जाएगा। और अब पूरी देश की जनता इसी बात का इंतजार कर रही है कि जैसे ही खिलाड़ी पदक विजेता यहाँ पहुँचेंगे उनका किस कदर सम्मान होगा। और उसी के लिए अशोका होटल में बाकायदा तैयारी शुरू कर ली गई है और कुछ ही पलों के बाद में जब खिलाड़ी यहाँ पहुँच जाएंगे तो उनके साथ साथ में तमाम जो वीआईपी हैं वो यहाँ होंगे और खिलाड़ियों का जो पदक विजेता है उनका सम्मान किया जाएगा। अगर बात करें हम अशोका होटल के अंदर की तो पूरी तरह से तिरंगे के रंग में रंगा जा रहा है। होटल को एंट्री गेट पर पूरी तरह से जो बैलून लगाए गए हैं वो तिरंगे के रंग में लगाए गए हैं। और इसके अंदर अगर लॉबी की बात करें तो वहाँ बाकायदा जो खेल मंत्रालय है उसकी तरफ से एक स्वागत के लिए वहाँ तमाम तरह के जो इंतजाम हैं वो किए गए हैं। उसके बाद में उन तमाम खिलाड़ियों को 3rd फ्लोर पर ले जाया जाएगा होटल के और वहाँ बैंक्वेट हॉल में करीब 100 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है और वहाँ पूरी तरह से जोर शोर से तैयारी शुरू कर ली गई है। सुरक्षा व्यवस्था यहाँ बढ़ा दी गई है। अब केवल इंतजार ये है कि जिस तरह से देश का सम्मान और देश का गौरव बढ़ाया है टोक्यो ओलंपिक में खिलाड़ियों ने, तो अब उसका इंतजार पूरा भारत कर रहा है। तो इसी बात को लेकर यहाँ तैयारी हो चुकी है। पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था जगह जगह कोने पर लगा दी गई है और अब किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं है। जिनके पास में पास होगा केवल वो ही होटल के अंदर जा सकते हैं। तो अब इंतजार थोड़ी देर के बाद में जब तमाम जो 7 पदक विजेता हैं वो अंदर पहुंचेंगे, उसके साथ साथ में जो खेल मंत्री हैं वो होंगे। बताया जा रहा है कि हरियाणा से भी जो खेल मंत्री हैं अनिल विज वो भी इस कार्यक्रम में शरीक हो सकते हैं। इस तरह की आशंकाएं जताई जा रही है कि वो अब होटल में कुछ ही देर में वो भी पहुंच जाएंगे। तो कह सकते हैं कि एक बड़ा सम्मान समारोह इन खिलाड़ियों के स्वागत में इस होटल में होने वाला है और उसको लेकर यहाँ जब पहुंचेंगे तो चलिए देवेंद्र, मैं आपको रोक रहा हूँ, मैं रुक कर लेता हूँ। हमारे साथ हमारे सहयोगी महेंद्र जुड़े हुए हैं जो कि नीरज चोपड़ा के घर पर मौजूद हैं। मैं उनसे ही बात करता हूँ। महेंद्र, इस वक्त क्या माहौल है? एक तरफ तो देश इंतजार कर रहा है कि एयरपोर्ट पे फ्लाइट की लैंडिंग हो और होटल अशोका में मान सम्मान, लेकिन आप तो घर के अंदर मौजूद हैं। महेंद्र, क्या माहौल है वहां पर? और जो लोग जरा मौजूद हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करिए, किस तरीके का महसूस कर रहे हैं आज वो सब? देखिए, मैं इस समय नीरज चोपड़ा के घर पर मौजूद हूँ और सुबह से ही यहाँ पर लोगों का जो है तांता लगा हुआ है बधाई देने के लिए। लगातार जो है हम लोग पहुंचते हैं। यहाँ तस्वीरों में आप देख सकते हैं कुछ लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, उनके परिवार को इस सफलता के लिए बधाई देने के लिए। आप देख सकते हैं लगातार जो है फूलों के साथ मिठाइयों के साथ स्वागत किया जा रहा है। अभी तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये नीरज चोपड़ा के दादाजी है, उनका सम्मान किया जा रहा है यहाँ पर। और ये सिलसिला जो है सुबह से ही लगातार 2 दिन से जारी है। लगातार यहाँ लोग पहुंचते हैं उनके परिवार को बधाई देने के लिए और साथ साथ अपनी खुशी का इजहार करते हैं कि जिस तरह से नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतते हुए भारत का जो नाम है पूरे विश्व में चमकाया है। उसके बाद कहीं ना कहीं जो खुशी है लोगों के बीच वो अपनी यहाँ पर जाहिर कर रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जिस सफलता को आज पूरा देश देख रहा है वो उसके लिए नीरज ने क्या मेहनत की। आप ये देख सकते हैं ये उनके घर पर रखे हुए वो अवार्ड वो हैं। आप देख सकते हैं कि इंडियन स्पोर्ट्स अवार्ड 2018 जो नीरज चोपड़ा ने जीता था, इसके अलावा और देखिए जेवलिन थ्रो में यहाँ पर इंटर सर्विस एथलेटिक्स चैंपियंस का अवार्ड यहाँ पर है। इसके अलावा ESPN की तरफ से है, फोर्ब्स की तरफ से और तमाम तरह
हैं कि अवार्ड्स जो है नीरज चोपड़ा ने जो अपने खेल के दम पर, अपनी प्रतिभा के दम पर जीते थे, वो यहाँ पर लगाए गए हैं। और जो भी लोग यहाँ पर पहुंचते हैं वो जरूर इन तस्वीरों पर, इन मेडल्स पर गौर जरूर अपना नजरें जरूर डालते हैं कि आखिर जिस सफलता को आज पूरा देश देख रहा है, नीरज ने वो किस तरह से हासिल की है और क्या क्या उसमें मेहनत की है। यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, उनके दादाजी, उनसे बात करेंगे कि वो किस तरह से देखते हैं आज के इस जश्न को, किस तरह लग रहा है सर? अपने परिवार की तरफ से और अपने गांव की तरफ से धन्यवाद। आज नीरज भारत पहुंच रहे हैं, क्या तैयारी है? आज शायद 15 तारीख चलेगा, वो काम रहेगा, यहाँ नहीं आ पाएगा। वहाँ पर उसके माता पिता और चाचा जी पहुंचे हैं उनको रिसीव करने के लिए। गांव में, परिवार में क्या माहौल है? परिवार में खुशी का माहौल है। मेरे गांव में, मेरे अपने चौधरी समाज में तो और मैं धन्यवाद। तो बिल्कुल देखिए, पूरा दिन आज सुबह से लेकर तमाम लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, फूलों से के साथ, मिठाइयों के साथ लगातार स्वागत किया जा रहा है। परिवार में बात करें, खुशी का माहौल तो है ही है, इसके साथ पूरा महेंद्र, ये भी बात करें क्योंकि जिस वक्त गोल्ड जीता नीरज चोपड़ा ने, पूरा देश उस समय देख रहे थे हम लोग कि हर्षोल्लास में डूब गया था। एक अलग तरीके का माहौल उस समय देखने को मिल रहा था। जाहिर बात है टीवी पर निगाहें उनके परिजनों की भी रही होंगी, उनके परिवार वालों की भी, उनके चहेतों की भी रही होंगी। वो जो पल था, उस पल में कैसा महसूस किया उन लोगों ने और कैसे उस सेलिब्रेट उसको करते हुए वो लोग नजर आए, थोड़ा इस विषय में भी बातचीत करें उनके परिवार वालों से। वो लम्हा कैसा था उनके लिए जिस समय उनको ये दिखा और ये पता चला कि नीरज ने देश के लिए गोल्ड मेडल जीता है? जरा इस पर भी बातचीत करें महेंद्र। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से फाइनल मैच की बात करें तो गांव में एक बड़ी स्क्रीन लगाकर जो है फाइनल मैच देखा गया था और सैकड़ों के, हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग जुटे थे फाइनल मैच को देखने के लिए। मैं उनके परिवार से ही बात करूंगा कि वो बताएंगे कि जो फाइनल मैच वो देख रहे थे उस समय उनके जो दिल दिमाग में क्या चल रहा था। आपने फाइनल मैच देखा था, उस समय क्या माहौल था गाँव में और क्या आप लोग सोच रहे थे? जी, उस टाइम तो पहली ट्रॉफी उन्होंने सोच लिया था भाई किसी का आना है, तो दूसरी ट्रॉफी बाकी पहुंच गई सर, तो साइड में वो ही तो गांव के बच्चे जो उनके साथ का माहौल होया, बातें करते। तो अभी जैसे चलिए महेंद्र, वाकई में अब जो खुशी का माहौल है वो साफ तौर पर वहां पर नजर आ रहा है और लोग अभी इंतजार बस इस बात का कर रहे हैं कि कब इन सितारों की वापसी होती है। बहुत शुक्रिया फिलहाल महेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस बातचीत के लिए। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं आईजीआई एयरपोर्ट का, हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपक वहां से जुड़े हुए हैं। दीपक, तस्वीरों के साथ आप दिखा रहे थे इंतजार है वहां पर अब अपने सितारों के पहुंचने का, एक बार जरा नजारा दिखाएं वहां पर क्या है और क्या तैयारियां चल रही हैं। जी बिल्कुल, आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। सबसे पहले तो दिखाना चाहेंगे ये गेट नंबर, जो अगर बात करें जो सेरेमोनियल जो हॉल है वहाँ का रास्ता है जहाँ से ये खिलाड़ी कुछ देर के बाद बाहर आएंगे। 4:30 बजे, अब से कुछ देर के बाद फ्लाइट लैंड होगी और उसके बाद ये खिलाड़ी 5:15 बजे करीब बाहर आएंगे। उसके बाद हालांकि अशोक होटल में कार्यक्रम है, लेकिन उससे पहले जब यहाँ आएंगे तो उनके सम्मान में जो तैयारियां हैं, ये तस्वीरें दिखाना चाहेंगे आपको किस तरीके से यहाँ पर ढोल बाजों के साथ, बैंड बाजे के साथ इन खिलाड़ियों का सम्मान किया जाएगा। और सम्मान हो चुका कि पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन करा है, भारत का सम्मान, भारत का गौरव इन खिलाड़ियों ने बढ़ाया है। 7 मेडल लेकर के आए तो उनके सम्मान में आज यहाँ पर अगर बात करें बैंड जो है ढोल के साथ, यहाँ पर बैंड बाजों के साथ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर उनका स्वागत किया जाएगा। लोग खुशियाँ मना रहे हैं इन खिलाड़ियों को लेकर के, अगर बात की जाए उनके सम्मान को लेकर के। चलिए दीपक, मैं आपको रोक रहा हूं, बड़ी जानकारी है। टोक्यो से स्वदेश लौट चुके हैं पदक विजेता, यानी कि फ्लाइट लैंड हो चुकी है, बड़ी जानकारी है। और फ्लाइट लैंड हुई है, अभी जो जानकारी फिलहाल मिल रही है, यानी कि टोक्यो से स्वदेश वापसी हो गई है इन तमाम पदक विजेताओं की। तो बड़ी जानकारी, बड़ी खबर जिस पर निगाहें सबकी लगी हुई। अभी आप देख रहे थे एयरपोर्ट के बाहर क्या माहौल है, उत्साह से भरा हुआ।
ढोल नगाड़ों के साथ, बैंड बाजों के साथ और उसके अलावा फूल मालाओं के साथ स्वागत के लिए इंतजार हो रहा है और यहां से अशोका होटल तक का सफर तय होगा और अशोका होटल में भी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, जहां पर इन सभी खिलाड़ियों का सम्मान किया जाएगा। तो बड़ी जानकारी, टोक्यो से स्वदेश लौट चुके हैं अपने ये पदक विजेता और अब थोड़ी देर के बाद ही जो अंदर का प्रोसेस है एयरपोर्ट में, उसके बाद फिर वहां से वो बाहर निकलेंगे और उसके बाद वहां से होटल अशोका तक का जो सफर है वो तय किया जाएगा। बड़ी और अहम जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं और दीपक हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। दीपक, इस समय जो जानकारी है वो ये कि फ्लाइट लैंड कर चुकी है, फिलहाल क्या अपडेट है? दुनिया की बात करें, सबके यहाँ स्वागत में, यहाँ पर तमाम खिलाड़ी से हमारी हॉकी टीम की बात करें, उनके स्वागत में, सम्मान में तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। कहीं ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत है, कहीं बैंड बाजे हैं, कहीं लोग बजरंग पुनिया के, रवि दहिया के, उनके मास्क लगा करके यहाँ पर आए हुए हैं, तिरंगे झंडे लेकर के यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं। उद्देश्य है कि अपने उन जवानों का, उन खिलाड़ियों का सम्मान जिन्होंने पूरे विश्व में भारत का मान बढ़ाया है, भारत को मेडल दिलवाए हैं, उनके स्वागत के लिए यहाँ पर तमाम खिलाड़ी जो हैं, खिलाड़ियों के सम्मान में तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हुए। आपको दिखाना चाहेंगे कि भारत माता की जय के नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। तमाम लोग यहाँ तिरंगे झंडे लेकर के पहुंचे हुए हैं। कुछ देर के बाद अगर बात की जाए तो यहाँ पर खिलाड़ी जो हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे, उनकी फ्लाइट पहुंचने वाली है। 5:15 बजे के करीब तमाम खिलाड़ी जो हैं वो बाहर आएंगे और जब बाहर आएंगे तो एक सम्मान समारोह तमाम लोगों के द्वारा एक संदेश दिखाने का कि किस तरीके से हर्षोल्लास है पूरे देश में, पूरे प्रदेश में। अगर बात करें कि जिस तरीके से पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन करा जिन खिलाड़ियों ने, उनके सम्मान में एयरपोर्ट की क्योंकि सुरक्षा के मद्देनजर इन्हें उस गेट के पास नहीं जाने दिया जा रहा जहां से खिलाड़ी निकलेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको दिखाना चाहेंगे जहां तक नजर जाएगी इसी तरीके से ढोल नगाड़ों के साथ तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, बैंड बाजों के साथ तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। अगर बात की जाए तो यहाँ पर जगह जगह इस तरीके से जो तमाम लोग हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं, बैंड वाले हैं, तमाम लोग हैं और न केवल ऐसा तमाम सरकार के प्रतिनिधि भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं, वो भी इनके स्वागत में, इनके सम्मान में यहाँ पर तमाम लोग हैं। आपको दिखाना भी चाहेंगे कि ये बजरंग पुनिया का मास्क इन लोगों ने यहाँ पर लगाए हुए हैं। ये लोग उनके स्वागत में हैं, उनके सम्मान में हैं। तमाम जो लोग हैं इनसे बात भी करना चाहेंगे, इनसे शुरुआत करते हैं। हम आपसे वह जाने कि बजरंग पुनिया का स्वागत, हालांकि तमाम खिलाड़ी जिस तरीके से सम्मान हमारे देश का पूरे विश्व में है, क्या कहें? हम लोग बहुत ही ज्यादा गर्व फील कर रहे हैं कि हम लोग आज यहाँ आए हैं और इंडिया के बेटे बजरंग पुनिया ने आज हमें बहुत गर्व फील कराया है और वी आर वेरी हाईली ग्रेटफुल दैट वी आर फेसिंग हिम नाउ एंड वेलकमिंग हिम फेस टू फेस हियर एट एयरपोर्ट एंड ही हैज मेड all India very proud after winning that medal in Tokyo Olympics, and we are very proud and I wish him very good luck for future references also. गौरव बढ़ाया जिन खिलाड़ियों ने, उनके स्वागत में, उनके सम्मान में यहाँ पर तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। ये आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ पर वेलकम ओलंपिक चैंपियन, यहाँ पर ये देखिए आप नीरज चोपड़ा की ये तस्वीर हाथ में ली है, वो भाला फेंकने का वो पल जिसने इस देश को गोल्ड दिलवाया। ये वो अगर बात करें अंदाज नीरज चोपड़ा का जिसने जब उसने गोल्ड दिया था, देश को स्वर्णिम बनाया था, हमारे देश को, हमारे हरियाणा प्रदेश को, हरियाणा के पानीपत का रहने वाला है नीरज चोपड़ा की अगर बात की जाए तो तमाम लोग यहाँ पर स्वागत के लिए पहुंचे हुए हैं। लगातार अगर बात की जाए तो जिस तरीके से स्वागत के लिए अगर बात की जाए यहाँ पर उनके सम्मान में तमाम लोग यहाँ पर हैं और अब से कुछ देर के बाद जो फ्लाइट बिल्कुल दीपक, और वहां पर अभी जो जानकारी है वो ये कि फ्लाइट लगभग लैंड कर चुकी है। अभी और कितना इंतजार है बाहर निकलने में, कोई जानकारी इस विषय में मिल पा रही है? और वहां से आगे का कार्यक्रम क्या है, थोड़ा सा इसको भी अपडेट करें दीपक। आपसे कुछ देर के बाद बस फ्लाइट क्योंकि लैंड तो हो चुकी है, कुछ देर के बाद यहाँ पर पहुंचेंगे। तकरीबन 5 से 5:15 बजे के करीब तमाम खिलाड़ी जो हैं वो बाहर आएंगे। 5 से 5:15 के बीच बाहर आएंगे, जहां उनका स्वागत सम्मान में अगर बात की जाए तो तमाम लोग उपस्थित है। लेकिन इसके बाद यहाँ से 5:15 बजे के करीब यहाँ से रवाना होंगे वो अशोका होटल के लिए। अशोका होटल जहां पर अनुराग ठाकुर होंगे, जहां किरण रिजिजू होंगे। 6:30 बजे इन खिलाड़ियों के सम्मान में
एक कार्यक्रम जो है हम आयोजित किया गया, जहां प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आगे बढ़ेंगे। अगर बात करें प्रधानमंत्री जो है वो भी जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो है जुड़ेंगे, तमाम खिलाड़ी चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनका सम्मान होगा इन खिलाड़ियों का। तो अभी अगर बात की जाए तो यहाँ फ्लाइट लैंड हो चुकी है, बस कुछ देर के बाद तमाम खिलाड़ी बाहर आएंगे और बाहर आकर के यहाँ से अशोका होटल जाना है। 6:30 बजे का अशोका होटल में प्रोग्राम है। हालांकि पहले ये नेशनल स्टेडियम यानी कि ध्यानचंद स्टेडियम में ये कार्यक्रम होना था, लेकिन अब उसमें कुछ बदलाव मौसम के कारण हुआ है। कुछ देर के बाद जो तमाम खिलाड़ी यहाँ पर आएंगे, हम बताना चाहेंगे कि क्योंकि हरियाणा की भी बात की जाए तो सरकार की तरफ से जो संदीप सिंह जो कि खेल मंत्री है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। वो मुख्यमंत्री के ओएसडी है गजेंद्र फोगाट, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, क्योंकि हरियाणा के भी खिलाड़ियों ने पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन करा। एक बड़ा योगदान हरियाणा का इसके अंदर आता है। हम रवि दहिया की बात करें, हम नीरज चोपड़ा की बात करें, हम उनके साथ साथ हम जिस तरीके से बजरंग पुनिया की बात करें, तो तमाम पूरे देश में एक सम्मान, एक देश गर्व है तमाम खिलाड़ियों पर, जिन्होंने हमारे देश का गौरव बढ़ाया, हमारे देश का सम्मान बढ़ाया। उनके स्वागत में अब से कुछ ही देर में, क्योंकि तमाम खिलाड़ी बाहर आएंगे, तो उनका स्वागत किया जाएगा। दिल्ली एयरपोर्ट का नज़ारा, जगह जगह लोगों की भीड़, एक उत्साह लोगों के अंदर। यहाँ अगर बात की जाए तो आप ये देख सकते हैं कि तिरंगे झंडे यहाँ पर लगाए हुए हैं, तिरंगे झंडे लहराए जा रहे हैं। बैंड के द्वारा जो है देशभक्ति के गीत यहाँ पर गाए जा रहे हैं। तो तमाम खिलाड़ियों के सम्मान में जो आज यहाँ पहुँच रहे हैं, उनके सम्मान में अब लोगों का इंतजार है। जब वो खिलाड़ी यहाँ आएंगे, उनके सम्मान में, उनका जिन्होंने हमारे देश का गौरव बढ़ाया, उनका सम्मान कुछ देर के बाद वो यहाँ पहुँचेंगे, बाहर आएंगे। उसके बाद दिल्ली के अशोका होटल में 6:30 बजे का कार्यक्रम है, जिसमें तमाम खिलाड़ी आने की कवरेज के बाद और बड़ी जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं कि फ्लाइट लैंड कर चुकी है। हमारे जो सुरमा हैं वो पहुंच चुके हैं। बड़ी और अहम जानकारी है, कुछ देर में ही एयरपोर्ट के बाहर पदक विजेता आने वाले हैं। तो दिल्ली के अशोका होटल में खिलाड़ियों का सम्मान होगा। बड़ी और अहम जानकारी है, ओलंपिक पदक विजेता की वतन वापसी हो चुकी है। एयरपोर्ट से सीधे अशोका होटल जाएंगे। टोक्यो से स्वदेश लौट चुके हैं पदक विजेता। बड़ी और अहम खबर, तो पदक विजेताओं के बाहर निकलने का इंतजार, और कुछ देर में एयरपोर्ट के बाहर ये पदक विजेता बस यहां से आने वाले हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर स्वागत की तैयारी हो रही है और एयरपोर्ट से अशोका होटल जाएंगे खिलाड़ी। बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो बड़ी जानकारी है, टोक्यो से स्वदेश पदक विजेता लौटे हैं और अब से थोड़ी ही देर में यहां से एयरपोर्ट से बाहर ये सब खिलाड़ी वहां से निकलेंगे और उसके बाद अशोका होटल में जाएंगे, जहां पर स्वागत समारोह की तैयारियां हो चुकी हैं। इन खिलाड़ियों का सम्मान किया जाएगा। बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, दिल्ली के अशोका होटल में खिलाड़ियों का सम्मान होगा। बड़ी जानकारी, एयरपोर्ट से सीधे अशोका होटल ये खिलाड़ी जाएंगे और टोक्यो से स्वदेश ये। और देवेंद्र कौशिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, पहुंच चुके हैं, जो जानकारी फिलहाल अभी मिल रही है, और वहां से होटल अशोका अब उनके जाने का जो कार्यक्रम है वो है, क्या जानकारी अभी आपके पास है और लगभग वहां पहुंचने का कार्यक्रम क्या निर्धारित है? कुछ समय, कुछ जानकारी आपके पास, देवेंद्र अपडेट करें। बिल्कुल आयुष, देखिए जिस तरह से मेरे सहयोगी दीपक शर्मा बता रहे थे कि एयरपोर्ट पर तमाम जो पदक विजेता हैं वो पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही देर में वो जब एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे तो वहां जिस तरह का नज़ारा है, जिस तरह से वो जिक्र कर रहे थे, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं और अनुमान लगा सकते हैं कि अशोका होटल पहुंचने में कम से कम 6:30 या 7 बजे का वक्त होगा, जब यहाँ अशोका होटल में उनका सम्मान समारोह होगा। तो उससे पहले जो तमाम जो वहाँ लोग उनके स्वागत में खड़े हुए हैं, वो ढोल नगाड़े वहाँ आवाज साफ तौर से सुन रहे थे जिस तरह से, तो तमाम लोग वहाँ इकट्ठा हैं और ऐसे में जब उनका वहाँ स्वागत होगा तो स्वागत में काफी देर वहां लगेगी। और ऐसे में जो तमाम जो पदक विजेता हैं उनके साथ साथ में उनके समर्थक, और ना केवल समर्थक बल्कि उनके जो गांव से हैं, जहां जिस शहर से हैं वो संबंध रखते हैं, ताल्लुक रखते हैं, वो लोग एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं। तो ऐसे में अब अंदाजा यही है कि 7 बजे के करीब तक अशोका होटल में वो तमाम लोग पहुंचेंगे। और वीआईपी मूवमेंट जिस तरह से अशोका होटल में बढ़ रही है, तो इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये जो पूरा जो एयरपोर्ट से और अशोका होटल तक का जो सफर होगा, ढोल नगाड़ों के साथ में तमाम पदक विजेता अशोका होटल पहुंचेंगे। तो लेकिन अशोका होटल
होटल की अगर बात करें तो यहाँ भी पूरी तरह से तैयारी कर ली गई है। जो 3rd फ्लोर है वहाँ बैंक्वेट हॉल में उनको ले जाया जाएगा ढोल नगाड़ों के साथ में। यहाँ तमाम VIP होंगे, चाहे खेल मंत्री की बात करें, चाहे शाही के जो DG हैं वो यहाँ होंगे, सेक्रेटरी यहाँ होंगे, इसके साथ साथ में अन्य बड़े तमाम अधिकारी भी इस कार्यक्रम में होंगे। करीब 100 लोगों को बैठने की वहाँ जगह बनाई गई है। चूंकि कोविड है, कोविड के ध्यान में रखते हुए ये तमाम इंतजाम किए गए हैं। तो ये कह सकते हैं कि अब करीब 7 बजे के करीब यहाँ ये पहुंचेंगे और एक बड़ा सम्मान समारोह अशोका होटल में तमाम पदक विजेताओं का होगा। और अगर हरियाणा की भी बात करें तो जिस तरह से चाहे नीरज चोपड़ा की बात हो, रवि दहिया की बात हो, इसके साथ साथ में बजरंग पूनिया और जो हॉकी मेंस के जो 2 खिलाड़ी हैं वो अब यहाँ होंगे। इसके साथ बात की कि जो और हैं, कह सकते हैं कि जिस तरह से हरियाणा का जी। चलिए देवेंद्र, मैं आपके पास वापस आऊंगा। तो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं अशोका होटल के अंदर। आप देखें, आप जो तैयारियां हैं वो लगातार चल रही हैं और अब इंतजार है कि खिलाड़ी जब यहां पर पहुंचते हैं तो उनके लिए जो सम्मान है वो किया जाए। सुरमाओं का जो स्वागत है वो भी यहां पर होगा और विश्व विजेताओं की वतन वापसी हो चुकी है और अब यहां से उनका जो सम्मान है वो शुरू होगा। एयरपोर्ट के बाहर की तस्वीरें आपने लगातार देखी कि किस तरीके से ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया गया। स्वागत के लिए लोग अभी तैयार हैं और बाहर निकलते ही ढोल नगाड़ों के साथ वो स्वागत होगा। लोग अपने अपने जो चहेते खिलाड़ी हैं उनके स्वागत के लिए वहां पर पहले से ही मौजूद हैं। चेहरे पर लोगों ने अपनी अपनी तरह से मुखौटे लगा रखे हैं जो कि अपने खिलाड़ियों को सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं। बैनर, स्लोगन्स और इसके अलावा फूल मालाओं के साथ लोगों की मौजूदगी वहां पर कि अपने खिलाड़ियों का वो मान सम्मान करेंगे। और एयरपोर्ट से होटल अशोका तक जो पहुंचने का जो समय है वो लगभग आधे से पौने घंटे के बीच का बताया जा रहा है। यानी कि जब एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे तो उसके बाद तकरीबन मान के चलिए 35 से 40 मिनट का समय वहां से होटल अशोका का लगेगा और वहां पर ये मान सम्मान इन खिलाड़ियों का होगा, जहां पर एक साथ आपको सभी जो तस्वीरें हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। और दीपक शर्मा हमारे साथ एयरपोर्ट से जुड़ चुके हैं। दीपक, क्या जानकारी है, क्या अपडेट? अगर बात करें दिल्ली एयरपोर्ट पे पहुंच चुके हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पे तो वो बाहर आएंगे। आप दिखाना चाहेंगे तस्वीरें किस तरीके से लोगों में खुशी है। लड्डू बांट करके यहाँ स्वागत किया जा रहा है। यहाँ बच्चे भी हैं, लड्डू बांट करके स्वागत कर रहे हैं, कई ढोल नगा रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे क्योंकि खेलों में विश्व में भारत का नाम रोशन करा तो यहाँ पर नाच गा करके लोग जश्न मना करके स्वागत कर रहे हैं उन खिलाड़ियों का। खिलाड़ियों की बात की जाए तो फ्लाइट लैंड हो चुकी है 5:15 बजे के करीब। तो बात करें तमाम खिलाड़ी वो बाहर आएंगे तो यहाँ से अशोका होटल के लिए जाएंगे। फिलहाल जगह जगह उनके सम्मान में एयरपोर्ट की बाहर की ये तस्वीरें, जहाँ बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। कहीं ढोल नगाड़ों के स्वागत है, कहीं बैंड बाजे हैं, कहीं खिलाड़ियों के मास्क लगा करके लोग उनके सम्मान में, उनका गौरव बढ़ाने के लिए, जिन्होंने पूरे विश्व में भारत का सम्मान बढ़ाया, भारत का गौरव बढ़ाया, उनके लिए तमाम खिलाड़ियों के स्वागत के लिए लोग यहाँ पर पहुंचे, हाथों में तिरंगा झंडा लिए। लोगों की भीड़ की बात करें तो बड़ी संख्या में जो लोग हैं लगातार यहाँ पहुंच रहे हैं। आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि लगातार लोग जो है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। जश्न का माहौल, एक खुशी का माहौल, क्योंकि जिन्होंने पूरे विश्व में भारत का नाम बढ़ाया, भारत का सम्मान बढ़ाया, उनके सम्मान में आज देश जगह जगह ढोल नगाड़ों के साथ इसी तरीके से जश्न मना रहा है। तस्वीरें आप देखेंगे, जहाँ जहाँ भी देखा जाए इसी तरीके से लोग जो है उनके स्वागत में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। एयरपोर्ट हालांकि सुरक्षा की दृष्टि से, लेकिन फिर भी बड़ी संख्या में जो लोग हैं आपको दिखाना चाहेंगे। तस्वीरें देखिए, जगह जगह इसी तरीके से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। कहीं लड्डू बांटे जा रहे हैं, कहीं ढोल लगा रहे हैं, कहीं नारे लगाते हुए लगातार इस एयरपोर्ट के आसपास उन खिलाड़ियों के सम्मान में नजर आ रहे हैं, उनका गौरव बढ़ाते नजर आ रहे हैं, जिन्होंने पूरे विश्व में भारत का गौरव बढ़ाया। 7 पदक उन्होंने भारत की झोली में डाले। जिन खिलाड़ियों ने देश को पदक दिलाए, आज उनके स्वागत में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। उनके स्वागत के लिए अगर बात की जाए तो तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हरियाणा के भी यहाँ पर ज्यादातर लोग पहुंचे हैं, विभिन्न जगहों से यहाँ पर आए हुए हैं। दिखाना चाहेंगे किस तरीके से
भारत की शान बढ़ाई, भारत तो एयरपोर्ट की तस्वीरें लगातार आपको हम दिखा रहे हैं और आप देख रहे हैं कि वहां पर जो उत्साह है वो देखते ही बन रहा है। लोग उनका मान सम्मान करने के लिए पहुंचे हुए हैं, अपनी अपनी तरह से लोग उनको चीयर करने के लिए वहां पर मौजूद हैं। बैंड बाजे की मौजूदगी आप देख रहे हैं, ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत हो रहा है। इसके अलावा फूल मालाएं, लड्डू एक दूसरे को बांटे जा रहे हैं, लोग एक दूसरे से गले मिल रहे हैं और इसके अलावा भी उनके जो तमाम चाहने वाले हैं उन सब की मौजूदगी आप देखिए किस तरीके से ओलंपिक के इन खिलाड़ियों की जो दीवानगी है वो अब लोगों के सर चढ़ करके बोल रही है। और इसीलिए आप ये समझें कि किस तरीके से अब जो ओलंपिक के अंदर मान ले संसार जीत लिया कभी। हाँ, सारे त्योहार एक साथ। आज हमारा होली भी है, दिवाली भी है, और मान ले 15 अगस्त से मैं कह दिन रह रही है, आजादी का पर्व भी है। हाँ, ऐसा लगा है हमने पाकिस्तान जीत लिया। हमारे थोड़े ने काम का और देश का नाम रोशन कर दिया। कभी कभी तो लगातार जश्न की तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरीके से लोग जश्न मना रहे हैं। ढोल नगाड़ों की थाप पर थिरकते हुए लोग आपको दिख रहे हैं और ये सब अपने इन सितारों के सम्मान के लिए आप देखें एयरपोर्ट पहुंचे हुए हैं, जहां पर जश्न की ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। दिखाऊं तो देखिए बाकायदा यहाँ ढोल नगाड़ों की थाप शुरू हो गई है और ढोल नगाड़े बजते हुए यहाँ कहीं ना कहीं इस बात को लेकर खुशी है पूरे देश में कि ये जो पदक विजेता हैं यहाँ पहुंचेंगे। और उससे पहले की ये तमाम तैयारी अब जब जिस तरह से एयरपोर्ट से ये तमाम जो खिलाड़ी हैं यहाँ अशोका होटल पहुंचेंगे, उससे पहले यहाँ आप ये जो यहाँ देख रहे हैं ढोल नगाड़ों की थाक पर थिरकते हुए लोगों को ये खुशियाँ कहीं ना कहीं इस बात को लेकर खुशी जाहिर करते हुए कि देश का जो नाम पूरे विश्व में किया है उसकी एक ये बानगी है। और ये बाकायदा इस तरह का नजारा एयरपोर्ट से और अशोका होटल तक देखने को मिलेगा जब ढोल के थाप पर ये खिलाड़ियों का स्वागत पूरे रास्ते होते हुए यहाँ पहुंचेगा। अगर यहाँ मैं दिखाऊं तो आप देखें न केवल ढोल नगाड़े बल्कि यहाँ मीडिया की भी अगर पूरी देखे जमावड़ा साफ तौर से अगर अशोका होटल के गेट को मैं दिखाऊं आपको तो ये अशोका होटल इसी गेट से जो तमाम पदक विजेता हैं वो इसी गेट से अंदर एंट्री करेंगे। और एंट्री करने के बाद में बाकायदा अगर होटल के अंदर की बात करें तो बैलून लगाए गए हैं, तिरंगा के रंग में रंग दिया गया है और वहां से तीसरे फ्लोर पर तमाम खिलाड़ियों को ले जाया जाएगा। और होटल के अंदर जो बैंकेट हॉल है उस बैंकेट हॉल के अंदर उनका सम्मान समारोह करीब 7 बजे के आसपास शुरू किया जाएगा।
दोनों ही जगहों की तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। आईजीआई एयरपोर्ट पर आप देखें, एक तरफ उत्साह का माहौल है तो दूसरी तरफ अशोका होटल, जहाँ पर जो सब बज रहे हैं अपने बज रहे हैं, माँ की वो आ रहे हैं पहले। उसके बाद का क्या प्लान है? उसके बाद घर जाएंगे और वहाँ पे देखना, आप तैयारी, बहुत अच्छी तैयारी हो रही घर पे भी है। हाँ, डीजे सब कुछ है। वो आया है घर से? घर से सभी आए हैं, वो पापा आए, भाई आए, मम्मी नहीं आई, वो लेडीज तो आई नहीं, लेकिन और सब आए हैं और 100 गाड़ी आई है। चाहने वालों का, रिश्तेदारों का, परिवार वालों का, सबका जमावड़ा आप देख रहे हैं आईजीआई एयरपोर्ट पर। और दो तस्वीरें अलग अलग जगहों की। एक तरफ एयरपोर्ट पर आप देखें कैसे भव्य स्वागत की तैयारी, तो दूसरी तरफ अशोका होटल के बाहर आप देखें कैसे ढोल नगाड़ों की थाप पर थिरकते हुए लोग और नाचते हुए और अपने इन खिलाड़ियों का इंतजार करते हुए ये तस्वीरें दिखा रही हैं कि ओलंपिक जो हमारे खिलाड़ियों ने करके दिखाया है उससे पूरा देश हर्ष में डूबा हुआ है। गौरवान्वित कर देने वाले ये पल हैं। आप देखें कि अपने खिलाड़ियों को देखने की दीवानगी और इसके अलावा खिलाड़ियों के सम्मान में ढोल नगाड़ों के साथ लोग इंतजार में लगे हैं कि बस खिलाड़ी एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे, तब उस वक्त वहां पर भी ढोल नगाड़ों के साथ इनका सम्मान, ढोल नगाड़ों के साथ इनका स्वागत। और उसके बाद अशोका होटल के अंदर भी बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जहां पर इन सभी ओलंपिक खिलाड़ियों का सम्मान किया जाएगा। तो बड़ी जानकारी, चैंपियन अपने घर लौट आए हैं और इंतजार हो रहा है कि बस इन खिलाड़ियों का होटल अशोका पहुंचने का और एग्जिट इनकी एयरपोर्ट से कब होती है उस पर भी निगाहें लगी हुई है। लगातार तस्वीरों के साथ हम आपको दिखा रहे हैं जश्न की तस्वीरें। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जश्न में समय सभी डूबे हुए हैं और चहेतों का लगातार हो रहा है कि कब ये चहेते वापस आकर के और कब ये बाहर निकलें एयरपोर्ट से और कैसे होटल अशोका में उनका मान सम्मान होता है उस पर भी निगाहें लगातार हैं। वो तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखाएंगे, लेकिन जश्न की तस्वीरें आप देखते रहें कैसे लोग इंतजार बेसब्री से कर रहे हैं अपने इन खिलाड़ियों का। जहां तक आपकी नजर जाएगी नीरज चोपड़ा, बजरंग पूनिया, तमाम वो विश्व विजेता जिन्होंने पदक इस बार जीते उन सब के कोई टी शर्ट पहना हुआ आपको दिखेगा, किसी ने चेहरे पर मास्क लगा रखा है अपने अपने फेवरेट खिलाड़ी का, और हाथों में भी संगठन बैनर लिए हुए इनका वेलकम करते हुए लोग आपको यहाँ पर नजर आएंगे और ढोल नगाड़ों के थाप पे नाचते हुए झूमते हुए। दो तस्वीरें आप देखें और इसी से आप अंदाजा लगाएं कि समय जो माहौल है हर्षोल्लास का वो पूरे देश के अंदर बना हुआ है। चैंपियंस की वापसी हो चुकी है। तस्वीरें एयरपोर्ट की लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और एयरपोर्ट की तस्वीर के साथ साथ होटल अशोका के बाहर भी समय जो माहौल है वो भी उल्लास से भरा हुआ है। लोग बैंड बाजे के धुन पे नाचते हुए वहाँ पर और इंतजार अपने खिलाड़ियों का कर रहे हैं। पूरी तरह से होटल अशोका को तिरंगे में सजाया गया है। खिलाड़ियों की वहाँ पर एंट्री और उसके बाद बाकायदा उनका मान सम्मान, एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन, उस पर भी सबकी निगाहें हैं। तो कुल मिलाकर के बस इंतज़ार है कि ये खिलाड़ी होटल अशोका पहुँचें और वहाँ पर उनका जो सम्मान है वो किया जाए, ताकि जो गौरव इन खिलाड़ियों की वजह से देश को हासिल हुआ है उसका ही ये उल्लास आपको इस समय नज़र आ रहा है। ये तस्वीरें दिखा रही हैं कि कैसे देश का एक एक शख्स रोमांचित है, गौरवान्वित है और वो खिलाड़ियों की वजह से है जिनकी कड़ी मेहनत का नतीजा है कि ओलंपिक के अंदर शानदार प्रदर्शन इस बार भारत की तरफ से किया गया है। तो टोक्यो के जो सितारे हैं उनका इंतजार ठाकुर का इंतजार चल रहा है, लेकिन रसिक फाउंडेशन का हरियाणा के तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पहुंच चुके हैं और सेलिब्रेशन का माहौल पूरी तरह से अब आईजीआई एयरपोर्ट पर दिखाई दे रहा है। जो वीआईपी गेट है उस गेट पर बजरंग दल के जो तमाम सपोर्टर हैं वो तमाम सपोर्टर यहाँ पर बैंड बाजे के साथ आ चुके हैं और साथ में युवा जोशों के साथ यहाँ पर अपने बजरंग जो पुनिया है उनके स्वागत के लिए और जोश भरने के लिए यहाँ पर मौजूद है। यानी जश्न की पूरी तैयारी है और आप देखेंगे इसी जश्न में विद से सराबोर होकर लोग देशभक्ति के गाने भी गाते नजर आ रहे हैं। लेकिन कुछ यहाँ पर लोग भी हैं जिनसे बात कर लेते हैं जो बजरंग पुनिया के यहाँ पर वेलकम करके लोग आए हुए हैं। बात कर लेते हैं कि कहाँ कि बजरंग पुनिया के लिए आप लोग आए हुए हैं, क्यों? तो उन्होंने हमारे देश का नाम रोशन किया तो उनके स्वागत के लिए तो कर ही सकते हैं हम लोग। भारत का गौरव और प्लेयरों भी बढ़ाया है और प्लेयरों के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? तमाम जो प्लेयर्स क्या कहना चाहेंगे तमाम प्लेयर्स के लिए? सर उन्होंने बहुत मेहनत की है, हमारे देश का नाम रोशन किया है, उनका स्वागत और धूमधाम से करना चाहिए। चलिए कुछ यहाँ पर आप
बजरंग पुनिया के लिए आप भी आई हुई हैं? हाँ जी, बजरंग पुनिया के लिए आई हुई हैं आप? ये बिल्कुल आप मेरे मास्क और मेरे जोश से पहचान सकते हैं। लेकिन बजरंग पुनिया के अलावा कई और प्लेयर हैं, उन्होंने भी अच्छा प्रदर्शन किया, उनके लिए क्या कहेंगी आप? ये बिल्कुल सब पे गर्व है, कोई भेदभाव नहीं है, सब पे बहुत गर्व है। लेकिन आज हम बजरंग पुनिया के लिए स्पेशली आए हैं और आज देश का नाम बहुत रोशन किया है। अब क्या, अब सेलिब्रेशन का मोड क्या होगा अब हरियाणा में? आप देख सकते हैं कि यहाँ ही कितना जोश आता है, हरियाणा में कितना जोश होगा। तो साफ तौर पर है कि खुशी का माहौल है और जोश खरोशों के साथ तमाम जो लोग हैं वो हुजूम यहाँ पर इकट्ठा है और सेलिब्रेट करते नजर आ रही है। हर तरफ से यहाँ पर सेलिब्रेशन का माहौल है और लोग खुश हैं और कहते नजर आ रहे हैं कि जिस हिसाब से ये जीत हासिल की है, ऐतिहासिक जीत, उसके लिए हम सब लोग तैयार हैं। और उस तमाम विजेता हैं, चाहे वो गोल्ड जीत के आए, चाहे सिल्वर जीत के आए, या जो सिल्वर से या फिर कांस्य पदक से चूक गए हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं क्योंकि उन्होंने भी अच्छा प्रदर्शन किया, चाहे वो चौथे नंबर पे ही रुक गए हों। तो तमाम जोश खरोशों के साथ अब प्लेयरों का यहाँ पे वेलकम शुरू होगा। हम कहें रजत, तो बस कुछ ही मिनटों का इंतजार है जब यहाँ से तमाम जो वीआईपी गेट से है प्लेयर निकलना शुरू होंगे और निकलते हुए तमाम लोगों से मिलते हुए यहाँ से अशोका होकर रवाना होते दिखाई देंगे। तो आप देख रहे हैं हमारे सहयोगी लगातार एक रिपोर्ट्स आप तक पहुंचा रहे हैं, वहां की तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं क्योंकि अब बस इंतजार हो रहा है कि एयरपोर्ट से बाहर जब ये खिलाड़ी निकलते हैं तो उस वक्त का जो माहौल है, उस वक्त का जो नज़ारा है वो कैसा होगा, वो तस्वीरें भी हम आप तक दिखाएंगे क्योंकि इंतजार लगातार हो रहा है। इंडिया न्यूज़ के तमाम सहयोगी एयरपोर्ट्स पर मौजूद हैं जो आपको दिखाएंगे कि कैसे ये खिलाड़ी जब लौट रहे हैं तो उनका मान सम्मान यहाँ पर मौजूद एयरपोर्ट पर लोगों के द्वारा कैसे किया जा रहा है। और उसके बाद फिर होटल अशोका के अंदर जो बृहद कार्यक्रम है, जो ग्रैंड सेरेमनी आप कह सकते हैं कि आयोजन उसका किया गया है, उनको सम्मानित किया जाएगा, वो तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचाएंगे। तो एयरपोर्ट से और अशोका होटल तक तकरीबन 40 से 45 मिनट का समय जो अभी शेड्यूल है वो बताया जा रहा है और वहाँ पर भी मान सम्मान उनका किया जाएगा। भव्य स्वागत की तैयारी होटल अशोका में भी की गई है और उसके वहाँ होटल अशोका के बाहर की भी तस्वीरें लगातार हमने आपको दिखाई और वहाँ पर भी लोग मौजूद हैं, इंतज़ार कर रहे हैं अपने खिलाड़ियों का वहाँ पर पहुँचने का और ढोल नगाड़े और बैंड बाजे के साथ वहाँ पर भी जीत और जश्न का माहौल साफ तौर पर आपको नजर आ रहा होगा। तो हर्षोल्लास में भरे हुए लोगों के रिएक्शंस आप लगातार सुन रहे हैं। इंतज़ार बेसब्री के साथ इस वक्त हो रहा है और अब बस होटल अशोका जब ये तमाम खिलाड़ी पहुँचेंगे तो उसके बाद देखना ये है कि वहाँ की भी जो तस्वीरें हैं वो किस प्रकार की रहती हैं। तो अलग अलग तरह से लोग इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, मास्क के साथ, मुखौटों के साथ, इसके अलावा स्लोगन्स के साथ भी आप देख रहे हैं। जो लोग वहाँ पर पहुँचे हुए हैं वो भी लगातार इंतज़ार इस बात का कर रहे हैं कि उनके चहेते जब वो वापस निकले बाहर तो फिर उनका वो स्वागत कर सकें और उसी का इंतज़ार करते हुए तमाम लोगों की मौजूदगी आप देख सकते हैं और किस तरीके का माहौल हर्षोल्लास का हर तरफ आपको इस समय नज़र आ रहा होगा। दो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं होटल अशोका के बाहर और एक आईजीआई एयरपोर्ट की, और दोनों ही जगहों पर आपने देखा कि किस तरीके से जो माहौल है वो हर्षोल्लास का। और अभी एयरपोर्ट के बाहर की तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं। अब देखें यहाँ पर भी जो मौजूदगी है लोगों की, उनके चाहने वालों की, उनके फैंस की, उनके गांव से जो तमाम लोग हैं उनकी पहुँच आप वहाँ पर देख रहे हैं। स्वर्ण पदक में बदले। आप आगे की प्रिपरेशन अगले ओलंपिक्स के लिए है वो तैयारी कर रहे हैं? ये आज के तुरंत बाद, थोड़े दिन के बाद नेशनल कैंप पुनः शुरू होंगे ट्रांजैक्शन पीरियड के बाद और खिलाड़ियों को दोबारा नेशनल कैंप के अंदर बुलाया जाएगा, जैसा कि नरेंद्र बत्रा जी ने बताया और बातचीत की, जिससे कि वो लय ना टूटे अभी, क्योंकि समय 3 साल का रह गया, 1 साल इस महामारी के दौरान खराब हुआ है और हमारे खिलाड़ी बहुत अच्छा कर रहे हैं। उम्मीद है कि आने वाले भविष्य के अंदर और अच्छा करेंगे। सरकार ने जिस तरह उनका हौसला बढ़ाया, प्रधानमंत्री जी ने स्वयं टेलीफोन करके हर एक खिलाड़ी से बातचीत करी है